श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा श्री जी के बगीचे में वृंदावन दोपहर के समय दिनांक 28 मार्च 1941 को दिया गया। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 13। विषय: कलयुग में भक्ति की सुगमता। वास्तव में तो भीतर के त्याग से ही कल्याण होता है। यदि त्याग बाहर भीतर दोनों का हो तो सोने में सुगंध है। सभी आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में कल्याण होता है। मनुष्य मात्र का होता है साधन करने से। साधन कोई भी हो, महात्माओं की दया से होता है, पर दया तो सभी पर सदा से है ही। अतः श्रद्धा प्रेम साधन पर ही अविलंबित रहा। जो लोग यह मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कल्याण नहीं होता, तो उनकी यह बात माननीय नहीं है। युक्ति से, तर्क से किसी तरह भी यह बात ठीक नहीं लगती। हम इस बात को मानेंगे तभी तो कल्याण के लिए साधन करेंगे एवं प्रयत्न करेंगे। यदि हम इस बात को मानेंगे ही नहीं तो प्रथम तो प्रयत्न करेंगे ही नहीं। जब गृहस्थ में कल्याण होता ही नहीं तो फिर क्यों चेष्टा करें। एकनाथ जी, नरसिंह मेहता, कबीर जी, मीराबाई सब गृहस्थ ही तो थे। उदाहरण, शास्त्र, युक्ति सब से यह बात सिद्ध होती है। यदि यह बात सही न हो तो भी इसको मानने में हमारी कोई हानि नहीं। हम भजन ध्यान करेंगे तो हमारा लाभ ही होगा। इसी में उदारता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य मात्र का शरीर मुक्ति का द्वार है। गीता में भगवान ने जगह जगह कहा है। योग, वेदांत सब कहते हैं शूद्र की मुक्ति सिद्ध है। अतः यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा की प्राप्ति सभी वर्ण आश्रम में सबको हो सकती है। मुक्ति के विषय में जैन संप्रदाय के लोग कहते हैं, यह पांचवा आरा अर्थात भाग चल रहा है। इस समय मुक्ति नहीं होती। इस देश में भी मुक्ति नहीं होती। मध्या महाविदेह क्षेत्र में होती है, किंतु उनकी यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा 103 क में कहा, कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। अर्थात यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। मुक्ति के विषय में तो कलयुग के समान कोई युग नहीं। वेद व्यास जी ने भी
3 बार कहा है, कलयुग धन्य है। कलयुग में तो केवल भगवान के कीर्तन से ही कल्याण होता है। हमें युक्ति, शास्त्र सब तरह से विचार करना चाहिए। आत्मा का उद्धार, परमात्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से ही बतलाई है। तब देश काल की रुकावट कैसे हो सकती है? जिन्होंने कलियुग में मुक्ति नहीं मानी है, उन लोगों का यह सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने अपने लिए फांसी लगाकर मरने का सा काम किया है, क्योंकि जब वे मानते ही नहीं तब उनकी मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। उनका निश्चय उनकी मुक्ति नहीं होने देगा। इस सिद्धांत को मानने से उनका लाभ क्या होगा? वह सिद्धांत ही क्या काम का जिसमें कल्याण ही नहीं है। आत्मा का उद्धार हो ही नहीं सकता। ऐसा सिद्धांत मानने वालों की तर्क और दलील से माने तो भी मुक्ति नहीं होती। यह सिद्धांत मानने वालों की सब प्रकार से हानि ही हानि है। उन्हें सब प्रकार से पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर क्या हाथ लगेगा? एक और बात ध्यान देकर सुने। वेदांत का मार्ग है अद्वैत। अभेद मार्ग को ही कुछ लोग ज्ञान मानकर उससे ही कल्याण मानते हैं और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, ऐसा वह लोग मानते हैं। वे लोग कहते हैं कि कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उपासना करते करते आगे जाकर अभेद में जाना पड़ेगा, उसी से मुक्ति होगी, दूसरा उपाय नहीं। भगवान के नाम, रूप, गुणों के कीर्तन, भगवद अर्थ, कर्मयोग तथा भक्ति से मुक्ति न होगी। वे लोग ऐसा भी कहते हैं। अब इस पर विचार करें। वेदांत के मार्ग से कल्याण मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं। उनका सिद्धांत उनके लिए युक्ति संगत है, परंतु निष्काम कर्म योग से भी आत्मा का कल्याण होता है। भक्ति मार्ग भी आत्मा के कल्याण का मार्ग है। वेदांत की बात हम मानते हैं, पर भक्ति वालों के रास्ते में वे रुकावट क्यों डालते हैं? उसे नीची सीढ़ी क्यों बतलाते हैं? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के 45वें दोहे की तीसरी पंक्ति में कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अर्थात भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 119 की पहली पंक्ति में आया, ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। अर्थात ज्ञान का मार्ग कृपाण, दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सच्चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्धिर्वाप्यते।
अर्थात किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक क्षुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। उपनिषद कहते हैं, क्षुरस्य धारा तीक्ष्ण तलवार की धार। जब ज्ञान का मार्ग कठिन बतलाया, फिर भक्ति मार्ग को नीचा क्यों बतलाते हैं? भगवान ने गीता में कर्म योग और ज्ञान योग को समान दर्जा दिया है, भक्ति को तो ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल स्वरूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। फिर भगवान गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयो विरदन्ते फलम्। अर्थात हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है।